शर्मीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया। इस हमले में अब तक 28 मौतें हुई हैं, जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट हैं। मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला है। इस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे हाल के वर्षों में आम लोगों पर हुआ सबसे बड़ा हमला बताया। आतंकियों की तलाश में सेना जुट गई है। लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड बना निशाना। अधिकारियों ने बताया कि टूरिस्टों पर यह आतंकी हमला लंबे हरे भरे घास के मैदान वाली बेसरन घाटी में दोपहर बाद 3 बजे हुआ। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चश्मदीदों ने बताया कि हथियार बंद आतंकी बेसरान घाटी के पहाड़ से नीचे उतरने, वहां घुड़सवारी करते हुए टूरिस्टों, खाने पीने की जगहों और पिकनिक मनाते लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकी सैनिकों और पुलिस जैसी वर्दी में थे। इस हमले में टूरिस्टों के साथ स्थानीय लोग भी घायल हुए। कुछ घोड़ों को भी गोली लगी है। लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है। खबर फैलते ही पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन के रजिस्टर्ड फ्रंट यानी टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ ने एक पेश से संदेश में यह भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसाया जा रहा है। यहाँ अवैध रूप से बसने की कोशिश करने वालों बाहरी लोगों के खिलाफ ऐसे ही हिंसा की जाएगी। हेल्पलाइन जारी। स्थानीय प्रशासन ने श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया और लोगों की मदद के लिए फोन नंबर भी जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमले के तुरंत बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह अमित शाह ने दिल्ली के केंद्रीय गृह सचिव, आईबी चीफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ, डीजी आर्मी के टॉप अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस हाई लेवल मीटिंग के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। उसके अलावा अन्य तमाम सिक्योरिटी, फोरेंसिक के चीफ और अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईबी अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में बाद सेना ने इलाके के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना ने इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया है। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार इस आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जब ये हमला हुआ तब लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार दिल्ली में थे। वे एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। आतंकवादी हमले के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से भी बात की है। हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice. We want justice. मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना है। जो दुख उनके साथ हम जो दुख उन्होंने आज उठाया है, हम उनके साथ वो हमने भी पूरा हम उसमें पूरा शरीक है। जिसने भी है हम एक बार फिर बोलना चाहते हैं, जिसने भी है हमला बुज़दिलाना हमला किया है, हम फिर से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जरूर जरूर। आतंकवादी हमले के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से भी बात की है।
उन्होंने पहलगाम की स्थिति और उसके बाद के हालातों की जानकारी ली। सेना और सुरक्षा बलों ने पहलगाम में संदिग्ध स्थानों की घेराबंदी शुरू कर दी है। सेना और अन्य सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर से भी संदिग्ध इलाके की निगरानी कर रहे हैं। आतंकवादी हमले के तुरंत बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसमें सेना के साथ साथ CRPF, स्थानीय पुलिस और क्विक रिएक्शन टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। ये चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो। हेलो, पानी पियो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे ये साथ में आपके हैदराबाद के हैं। देखिए बहुत दुखद है, और मैं भी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहां पे थे, लोग घूमने आ रहे थे। और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, तो जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। एक आतंकवादी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है। सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि फिलहाल जो है भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो आए हुए हैं, और ऐसे टाइम पर ऐसी घटना होना, देखिए टाइम कोई भी और घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। गृह मंत्री खुद गए हैं और जाकर मीटिंग कर रहे हैं। क्या देखिए हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम लोग इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस जघन्य अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा जो है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और उसका मजबूती करेंगे। बिल्कुल एकदम 100% इसका ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए और बहुत सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना ऐसे समय पर होना, किस तरह से आप इसको? देखिए मैं तो कह रहा हूं बहुत दुखद है, इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों के अंदर मैं अपने दुख को व्यक्त कर पाऊं। अच्छा, एक महिला है, उसने जब ये चीज बताई, मतलब एक मीडिया चैनल को बात करते हुए कि वो लोग पूछ रहे थे और कि कौन हो तुम, और उसके बाद में जब उसने उसके पति को गोली मार दी सर ने, तो उसने कहा कि मुझे भी मार दो आप। उसने मना कर दिया कि जाकर मोदी को बताना। देखिए बहुत दुखद है, निशब्द हूं, कोई शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त। तो देश ने एक करवट ले ली, देश जाग गया। फिर मामला चाहे 370 का हो, चाहे 35A का हो, चाहे अयोध्या के मंदिर का हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का हो, मोदी जी ने कहा विकास भी विरासत भी। हमें विकास भी चाहिए
और विरासत भी चाहिए और हिंदू के साथ में न्याय भी चाहिए। हिंदू के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उसी सोचने से जो गजवा हिंद की सोच रहे 2047, तो लाल किला के प्राचीर से माननीय मोदी जी ने कहा 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत होगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व का गुरु करेगा। वही समय जो गजभाई हिंद ने निश्चित किया था पीएफआई वालों ने, वही मोदी जी ने कह दिया कि 2047 तक भारत विकसित होगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व का गुरु बनेगा। अब जो आदमी कोई सपना देखता है, अगर आप कोई प्रतिष्ठान खोलने का सपना देखते हैं तो मेहनत करते हो कि नहीं? बोलो ना, दिन रात करते हो। अब बेटा जाति पूछ के गोली मारी गई है, संज्ञान में आया है 2 की मृत्यु हो गई है और 8-9 लोग घायल हो गए। आंखों में खून उतर आता है। अगर मोदी न होते तो क्या होता देश में? योगी न होते तो क्या होता? आप व्यापारी यहां बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य से मैं राजनीति में उभरना, में व्यापारियों का ही गुरु हूं, सारे देश में आदमी जाता हूं, तो व्यापारियों के दर्द को, पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं मथुरा का सांसद था विधायक के, और मथुरा में चांदी का बहुत बड़ा व्यापार होता है। रोज शटर टूटते थे, व्यापारियों में चांदी लूट ली जाती थी। एक बार अकबराल साहब का 10-15 लाख का सामान गायब करके और झंडा लगा दिया गया समाजवादी पार्टी का। हम अपने व्यापारी को लेकर के कप्तान का घेराव करने के लिए उनकी कोठी पर पहुंचे। सच्ची घटना सुना रहा हूं, कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है। तो भीड़भाड़ देख करके कप्तान साहब माननीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री, पहलगांव में जो घटना हुई है, ये दुखद घटना है। और जिस प्रकार की कार्रवाई आतंकवादियों ने की है, उसकी जितनी नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर लोगों पर हमला करना, ये इससे ज्यादा कायरतापूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती। और हम सब लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो भविष्य में नजीर बन सके। अखिलेश यादव और ओवैसी दोनों ने जो आईबी का वीडियो हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है, लेकिन सरकार सजग है और तुरंत एकदम कार्रवाई सरकार ने की है। माननीय गृह मंत्री जी भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा संज्ञान लेकर इस पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जो भी इस घटना के पीछे है और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उन सबके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले जो लोग सोच रहे होंगे, वो भविष्य में भी इस प्रकार के लिए ना सोचें। इस प्रकार की कार्रवाई होगी और नजीर बन सके ऐसी कार्रवाई। सर, जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरह की घटना सरकार के लिए क्यों होती है? निश्चित रूप से एक ये बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार से देश में लगभग 5-6 वर्ष के बाद, पुलवामा के बाद इस प्रकार की घटना हुई है। और सरकार ने जिस प्रकार से पुलवामा के अपराधी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और निश्चित रूप से मैं इसमें भी कह सकता हूं कि हमारी सरकार सजग है, हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं और सुरक्षा के से जुड़े लोग हैं। सबको धैर्यपूर्वक हम सबको उन पर विश्वास रखना चाहिए। और जो भी हमारी धार्मिक गतिविधि है, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या हमारी और प्रकार की गतिविधि हो, सरकार सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराएगी। हमें अपनी सरकार पर, मोदी जी पर और सुरक्षा बलों पर विश्वास है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो ये घटना हुई है वो राज्यों की क्रांति है। अब पाकिस्तान की भूमिका
आतंकवाद के प्रति जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों को पास परोस और संरक्षण देकर जिस प्रकार से आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देता है, दुनिया में जहां भी जो आतंकवादी हैं उसका आतंकवादियों का पाकिस्तान से कनेक्शन जग जाहिर है, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार पाताल में भी उन आतंकवादियों को ढूंढकर आतंकवादियों के संरक्षण देने वाले लोगों को ढूंढकर कार्रवाई करेगी।